एक शांत रात थी। मैं अपने कमरे में बैठा था और मेरे हाथ में एक किताब थी, द पावर ऑफ नाउ। पन्ने पलटते हुए ऐसा लगा जैसे लेखक मुझसे ही बात कर रहे हों। हर शब्द, हर पंक्ति एक गहरी सच्चाई को उजागर कर रही थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग हर वक्त या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में? यही किताब हमें सिखाती है कि वर्तमान ही असली शक्ति है। अब आइए, मैं आपको इस किताब के सफर पर लेकर चलता हूं। कहानी शुरू होती है लेखक एकहार्ट टोल के जीवन से। एकहार्ट कहते हैं कि एक समय था जब उनका जीवन दर्द और निराशा से भरा हुआ था। एक रात उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी परेशानियों की जड़ उनके दिमाग में है। वह सोचने लगे, क्या मैं अपनी परेशानियों से अलग हूं? ये सोचते सोचते उन्होंने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, वर्तमान में जीने की यात्रा। दिमाग और आप में फर्क है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका दिमाग तुरंत सोचने लगता है, कल बॉस ने क्या कहा था, मुझे यह काम कैसे खत्म करना है। दिमाग एक बंद पिंजरे की तरह है जहां आप फंसे रहते हैं। लेखक बताते हैं कि आप दिमाग नहीं हैं, आप अपने विचारों के पीछे की शांति हैं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप नदी के किनारे खड़े हैं। नदी में बहते हुए पत्ते आपके विचार हैं। आप उन पत्तों को देखते हैं, लेकिन आप खुद नदी नहीं हैं। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। आपके पास सिर्फ यही पल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा या तो अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। एक कहानी सुनिए। एक साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल में चल रहा था। उसने शिष्यों से कहा, इस जंगल में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? शिष्य बोले, ये पेड़, ये फल, ये पानी। साधु मुस्कुराया और कहा, नहीं, सबसे मूल्यवान है ये पल जिसमें हम सांस ले रहे हैं। हम सभी के जीवन में दर्द है। एकहार्ट बताते हैं कि यह दर्द अक्सर हमारे मन के कारण होता है। हम अपने पुराने घावों को पकड़ कर रखते हैं। एक महिला की कहानी लीजिए। उसका बचपन कठिन था और वह हमेशा अपने माता पिता की आलोचनाओं को याद करती रहती थी। लेकिन जब उसने वर्तमान पर ध्यान देना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि अतीत का दर्द केवल उसके मन में है। उसने खुद को मुक्त कर लिया। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट अहंकार है। यह अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने, खुद को श्रेष्ठ दिखाने और हमेशा अधिक पाने की चाह में उलझाए रखता है। एक आदमी था जो हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करता था, लेकिन जितना वह कोशिश करता उतना ही दुखी होता। फिर उसने सीखा कि सच्चा सुख सिर्फ भीतर से आता है। अब सवाल यह है कि हम वर्तमान में कैसे जी सकते हैं। एकहार्ट ने इसके लिए कुछ सरल तरीके बताए। पहला है, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका दिमाग भटके, अपनी सांसों को महसूस करें। दूसरा है, विचारों को देखें, उन्हें रोकें नहीं। मान लें कि आपका दिमाग कहता है, तुमसे यह काम नहीं होगा। इस विचार को पकड़े नहीं, बस इसे बहने दें। तीसरा है, जो हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करें। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो झुंझलाने की बजाय इसे एक अनुभव की तरह लें। लेखक कहते हैं कि हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम या तो अतीत के झगड़ों को याद करते हैं या भविष्य की उम्मीदें रखते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम तभी संभव है जब आप अपने साथी के साथ वर्तमान में रहें। एक पति पत्नी हमेशा लड़ते थे। फिर उन्होंने सीखा कि हर बार लड़ाई के बाद वे 1 मिनट के लिए चुपचाप बैठेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे उनके झगड़े कम हो गए। एकहार्ट कहते हैं कि मृत्यु से डरना बेकार है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अमर है। एक बार एक व्यक्ति लेखक से मिला। उसने कहा कि वह मृत्यु से बहुत डरता है। एकहार्ट ने पूछा, क्या आप अभी जिंदा हैं? उसने कहा, हाँ। तब एकहार्ट बोले, तो फिर अभी क्यों मर रहे हो? यह सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा। लेखक कहते हैं कि जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो आप एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। आपके भीतर एक शांति और आनंद का स्रोत जागृत होता है। एक साधु हमेशा मुस्कुराता रहता था। लोग पूछते, तुम्हें कोई दुख नहीं होता? वह कहता, दुख तो होता है, लेकिन मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं देता। द पावर ऑफ नाउ।
एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद अब भी में है। यह न केवल हमारे दिमाग को शांत करती है, बल्कि हमें सच्चा सुख और शांति भी देती है। आपका जीवन केवल इस पल में है। इसे जिएं, इसे महसूस करें और इसे अपना बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहेंगे। धन्यवाद।